कीप साइलेंस। कल कहाँ थे भाई तुम? अला, तुम कहाँ थे? कल कहाँ थे बेटा? कीप साइलेंस। मैग्नेटिज्म जहां से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 जो एनसीईआरटी का उसमें चैप्टर 1 हो गया है। चैप्टर 2 में गॉस एनसीईआरटी में। और उसकी चिंता ना करो, वो मैं करा दूंगा। अभी कोर्स रह जाएगा तो फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं जैसे चल रहा हूँ वैसे ही चलूंगा। बात आई समझ में? रिवीजन की चिंता ना करी, कल मैं बता चुका हूँ कैसे कराना है। एक बार बताया तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैग्नेटिज्म खत्म जैसे ही होगा ये कोर्स ओवर हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम 1 ओवर होगा तो 2 डेज में वॉल्यूम 2 को लेके चलूंगा, एक पूरा दिन वॉल्यूम 1 को लेके चलूंगा। पूरा रिवीजन ही हो जाएगा वो। उसकी टेंशन ना लीजिए। अभी जो कोर्स रुका रहेगा गड़बड़ हो जाएगा। मैग्नेटिज्म हेडिंग डालिए। मैग्नेटिज्म में हमने पिछली बार जो पढ़ा था, बायो सेवर्ट पढ़ लिया था, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ लिया था। किसने किसने लिखा था? एम्पियर लिखा था ना, एम्पियर सर्किटल और बायो सेवर्ट पढ़ लिया था। हाँ, क्या हुआ? एम्पियर सर्किटल लॉ करा दिया था। और क्लास अब कोई मिस मत करना, पहले बता दे रहे हैं। बार बार चीजें रिपीट नहीं होंगी। अब मिस करते जाइए, 10 दिन ना आइए, फिर सोचिए कि फिर से पढ़ाया जाए, फिर 10 दिन नहीं आए फिर से पढ़ाया जाए। तो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आज करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। अगर किसी का डे 1 है, जैसे तुम्हारा है डे 1 है, पहला दिन है, तो वो पहला ही चैप्टर का पहला सेक्शन आप मान सकते हैं। उनका प्रीवियस जो पढ़ाया गया उससे कोई लेना देना इन 2 सेक्शंस का नहीं है। बात आ गई समझ में? ये बिल्कुल फ्रेश है। और ये 90 to 100% वाले सेक्शन में आते हैं। मतलब 90 to 100% चांसेस होता है कि दिखे ही दिखे आपके एग्जाम में। इसके थ्योरी भी दिखती है, मतलब डेरिवेशन भी दिखता है और न्यूमेरिकल्स भी दिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट 2 आपको डेरिवेशंस में कराने जा रहा हूँ मैग्नेट का। सबसे पहले आता है सोलेनॉइड। हेडिंग डालिए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, ये हेडिंग डालिए। डाल लिया? देखिए, सोलेनॉइड मीन्स, solenoid means an insulated copper wire wound closely in the form of a helix. Wound closely in the form of a helix. लिख लिया? इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। सोलेनॉइड क्या होता है? देखो, अगर हमें किसी डिवाइस के लिए काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करना है, जैसे कई डिवाइसेज होते हैं, जैसे इसमें भी लगा है, मोटर लगा है, तो वहां आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करना होता है।
उसके लिए इसको बनाया जाता है सोलेनोइड को। इसमें कॉपर वायर को ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में बाउंडेड किया जाता है। वो कॉपी देखें तुम्हारी, ये बिल्कुल ऐसा होता है, ये आप देख रहे हो ना, ऐसा ही होता है सोलेनोइड। बस फर्क ये है कि वो उसमें कॉपर वायर होता है, ये प्लास्टिक है, वहाँ कॉपर वायर, बाकी बाउंडेड बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक? इसके आउटवर्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप होगा। जब भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इसके इनवर्ड डेवलप होगा यहाँ पे। एक तो अगर ऐसा ही सिर्फ बना दें, बिल्कुल एयर रहे, यहाँ पे हवा है, तो भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी वीक होती है। इसको अगर और स्ट्रांग बनाना होगा तो इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर, एक सॉफ्ट आयरन का कोर इसमें अंदर ऐसे डाल देंगे, ये और स्ट्रांग मैग्नेट बन जाएगा। तो इसे ही हम जानेंगे कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, कितना होता है, क्या फार्मूला लगता है। देखो, सोलेनोइड तो बता दिया, एक रॉ फिगर ऐसा बनेगा, इसमें करंट फ्लो होता है, राउंड राउंड करके करंट चलते हुए यहाँ से बाहर आता है। अब इसका एक बड़ा सा फिगर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिस पे हम इसके डेरिवेशन को करेंगे। यही फिगर आपको एग्जाम में बनाना है। ऊपर हमारे डॉटेड लाइन होती है, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो आउटवर्ड जा रहे हैं, यहाँ से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। और यहाँ क्रॉस लाइन होता है, यहाँ से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ऐसा कुछ। एक इमेजिनरी रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं ऐसा। यहाँ लेते हैं ए, और यहाँ लेते हैं बी, हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर बी से चल के हम सी की तरफ जा रहे हैं, फिर सी से चल के हम डी की तरफ जा रहे हैं, फिर डी से चल के हम ए की तरफ वापस आ जा रहे हैं। इस फिगर को ड्रा करो फटाफट से। इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड है, ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डेवलप जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। पूरा फिगर ड्रा करो, बहुत आसान डेरिवेशन है।
हो गया। अब इस लेंथ को हम एल मान लेते हैं। ये वाला जो लेंथ है हम इसको एल मान लेते हैं ऐसे। अब बहुत ध्यान से देखो, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने ये पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट। टोटल करंट अब B इंटू डी एल। अब इसमें टोटल करंट कितना होगा? अब इसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्न होंगे वो लेंगे, n नंबर ऑफ टर्न्स, और जितनी बड़ी इसकी लेंथ होगी वो ले लेंगे और उसमें करंट को फ्लो करा देंगे। तो इसमें की टोटल करंट हो जाएगी इस लूप की। अभी इतना नोट करो फिर बताते हैं। ये वाला नोट नहीं करना है, ये ऐसे ही है। हो गया। अब इसको आप गौर से देखोगे तो वो वाला जो पीडीएल पार्ट है वो 4 पार्ट में यहाँ बटा हुआ है। तो हम अलग से इस पीडीएल पार्ट को ले लेते हैं। ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो ये ए से बी की तरफ जा रहा है, पी डॉट डी एल, प्लस फिर ये बी से सी की तरफ जा रहा है, फिर ये सी से डी की तरफ जा रहा है, फिर ये डी से ए की तरफ आ रहा है। इतना नोट करो भी। हो गया। बोलो। हो गया भाई। अब आगे देखो।
ये जो हमारा ए से बी की तरफ जा रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में 0 डिग्री का एंगल आ रहा है। इधर मैग्नेटिक फील्ड है, उधर उधर ही लेंथ भी है। इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर लेंथ है। कॉस 0 डिग्री की आ रही है यहाँ पे। और जब ये बी से सी की तरफ जा रहा होता है, तो फिर वहां पे कॉस 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर है और लेंथ इधर है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर वो जब सी से डी की तरफ जा रहा होता है, तो 0 डिग्री का जस्ट अपोजिट क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे टिल्ट मारता है। फिर वो जब वापस आ रहा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में फिर से 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये अपना डी से ए की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? आगे देखो। केवल ये सरवाइव करेगा, यानी केवल ये जिंदा रहेगा। कॉस 0 1 होता है, केवल ये जिंदा बचा। कॉस 90 0 होता है, तो इसकी डेथ हो जाएगी। इसकी डेथ इसलिए होगी, कॉस 180 -1 होता है बस, बट इसकी डेथ इसलिए हो रही है कि आउटसाइड कोई करंट नहीं है। ये आउटसाइड देख रहे हो तो कोई करंट नहीं है, तो हम इसको नहीं लेते, क्योंकि हमें इसके सामने करंट चाहिए। एम्पियर सर्किटल लॉ में इसके सामने क्या लिखा हुआ था, करंट लिखा हुआ था। जैसे ये समझो कि एम्पियर ने ये कहा कि जब भी बीडीएल होगा उसके साथ करंट रहेगा। अब सोचो, अगर यहाँ पे कोई करंट है ही नहीं, तो फिर ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। यानी कि इसको जीरो लिखना बनता है, क्योंकि बाहर कोई करंट है नहीं, तो 180 वाले पार्ट को जीरो लिखना बनता है, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है। तो वो 90 की वजह से जीरो नहीं हो रहा है, वो करंट ना होने की वजह से जीरो हो रहा है। तो एक ये जीरो, एक ये जीरो, और एक 90 वाला ये जीरो, तीनों की डेथ हो गई यहाँ पे। बचा जिंदा कौन? ये बचा। ठीक। यानी कि जब हमने इसको लिखा था, तो हमने कुछ ऐसा लिखा था, लाइन इंटीग्रल ऑफ ईडीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई और एल, ऐसा लिखा था टोटल करंट के लिए। अब जब ये बिल्कुल ये बन चुका है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, ए से लेकर बी तक और बी डीएल लिख लेंगे, बराबर म्यू नॉट एन आई और एल लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, और ये एल कहां से कहां तक है, ए से बी की लंबाई है। यानी कि यहाँ बी माइनस ए हो जाएगा, तो फिर से ये एल बन जाएगा। बी माइनस ए का जो डिस्टेंस होगा वो एल ही बनाएगा, यानी कि अभी भी ये एल बन जाएगा। ये और ये कट जाएगा। फाइनली रिजल्ट हमें मिल चुका है। इनसाइड द सोलेनाइड जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। यही हमें डिराइव करना था इनसाइड द सोलेनाइड। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? म्यू नॉट एन आई फाइनल रिजल्ट है ये वाला, नोट करेंगे इसको।
हो गया ये? बोलो भाई। अब ये बहुत गहरी चीज है, स्मॉल एन क्या होता है समझ लो। ये हटा दें इसे, पूरा डेरिवेशन लिख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सनलाइट का, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हो गया? अब इस स्मॉल एन की गहराई को समझते हैं, ये क्या है। बच्चे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो कैपिटल एन और स्मॉल एन में होते हैं, क्योंकि दोनों चीजें नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जाती है। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों चीजें होती हैं। अब स्मॉल एन में और कैपिटल एन में क्या फर्क है? स्मॉल एन क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पे कितने टर्न आ रहे हैं, इसका फार्मूला होता है एन डिवाइडेड बाई एल, जहां पे कैपिटल एन क्या है, ये सिर्फ है नंबर ऑफ टर्न्स। ये सिर्फ क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल एन क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्न्स बताता है, और स्मॉल एन बताता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये उससे आगे की चीज, ये ज्यादा डेंस वाले पार्ट को बताता है। फटाफट से इन दोनों को नोट करो ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। नोट करिए, स्मॉल एन कैपिटल एन न्यूमेरिकल्स में बहुत काम देता है। कैपिटल होगा तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जाएगा, स्मॉल एन होगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ भी जाएगा। हो गया? थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो ऐसे कोई वायर में टर्न है, और ये मान लो 100 सेंटीमीटर का है। तो मान लो 100 सेंटीमीटर पे हमारे पास 20 टर्न्स आ रहे हैं। 100 सेंटीमीटर पे कितने टर्न आ रहे हैं, 20 टर्न्स आ रहे हैं। तो फिर 1 सेंटीमीटर पे कितने टर्न आएंगे, 100/20 टर्न आएंगे। ये होगा ना, 100 सेंटीमीटर के लिए वो 20 टर्न जा रहा है। तो 1 मिनट, ऊपर उल्टा मैंने लिख दिया। 1 मिनट, 20/100 हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ये है, एंड पर यूनिट लेंथ, यानी कि लेंथ हमारा कितना है, इतना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमें 1/5 क्या मिलेगा, स्मॉल एन मिलेगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो और बेहतर समझते हैं, थोड़ा सा इसको उल्टा कर देते हैं। मान लो 100 टर्न है, 100 टर्न है कितने पे, 20 सेंटीमीटर पे। तो फिर 1 सेंटीमीटर पे कितना टर्न होगा, ये वाला एन है और ये वाला एल है। फार्मूला एन L/N है किसका, एक का। यानी कि 5 टर्न्स होंगे पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे कितने टर्न आ रहे हैं, 5। बात आगे समझ में। अगर ये एन ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा डेंस तुमने उसको बांधा हुआ है, जितना एन ज्यादा होगा उतना ही डेंसिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी 1 सेंटीमीटर पे, जितना डेंस वो हो। जैसे लाओ दिखाते हैं। जैसे मान लो इसमें ये मान लो 20 सेंटीमीटर का है, इसमें मान लो ये 100 टर्न्स है। ठीक है, तो 100 टर्न्स कितने पे है, 20 सेंटीमीटर पे। तो 1 सेंटीमीटर पे कितने टर्न आ रहे थे, 5।
तो मान लो ये पूरा पार्ट 1 सेंटीमीटर का, इसमें मान लो ये 5 टर्न है। अब इसमें और 1 सेंटीमीटर में और टर्न तुम ठूसना चाहते हो, तुमने 20 टर्न ठूस दिया, ये कितना डेंस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पे? बहुत डेंस हो जाएगा ना। 30 टर्न ठूसा तो और डेंस हो जाएगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हें मैग्नेट बनाना है उतना ही ज्यादा क्लोज बाउंडेड होगा, तो याद रखना। ये जितना घना होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। कभी भी किसी मोटर को उठा के देखना, उसमें वायर बहुत ही क्लोजली बाउंडेड होते हैं, हल्का भी गैप नहीं होता है, उसके टर्न बहुत ही डेंस होते हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? तो सोलेनाइड का हम यूज इस तरह से करते हैं। अब यहाँ, अच्छा यहाँ एक और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जान लो। अभी जो हमने निकाला है वो एक बड़ा सा सोलेनाइड था हमारे पास, इसमें कि करंट फ्लो हो रहा था, और उसके अंदर यहाँ पे कहीं पे, इनसाइड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे मिडिल वाले साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो म्यू नॉट एन आई था। ये वाला डेरिवेशन अपना हुआ था, ठीक है। मान लो हमसे एक कॉर्नर वाले पार्ट का पूछा जाए, जैसे इस वाले पार्ट पे एक कॉर्नर पार्ट हम ले लिया, सोलेनाइड का कॉर्नर पार्ट लिया, एज ऑफ सोलेनाइड। ये क्या है? एज ऑफ सोलेनाइड। कॉर्नर, बिल्कुल एज, किनारा। वहां क्या मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा? नहीं, वहां इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर पे ये आधा आधा बढ़ जाता है, आधा इस कॉर्नर पे आधा उस कॉर्नर पे चला जाएगा। तो कभी भी अगर एज पे पूछेगा, कॉर्नर पे पूछेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई एन आई बाई 2 होता है। इसको याद रखना, एज ऑफ सोलेनाइड पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है। फटाफट से नोट करो। फिगर भी बना सकते हो, एज ऑफ सोलेनाइड। हो गया। अब इसका भी एक बाप होता है, इससे भी बड़ा, बड़े से बड़ा कोई चीज होती है ना आपका एक। तो चलो इससे भी काम चलाते हैं सोलेनाइड से, बट बाई चांस हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो फिर हम बनाते हैं टोरॉइड। इस जो उपकरण का नाम होगा उसे टोरॉइड कहते हैं, TOROI, टोरॉइड। या फिर इसको टोरॉइडल सोलेनाइड कहा जाता है। टोरॉइड बोल लो या टोरॉइडल सोलेनाइड बोल लो, दोनों चीजें सेम है। ये थोड़ा और स्ट्रांग होता है। इसमें क्या करते हैं ना, इस सोलेनाइड वाले पार्ट को बनता सोलेनाइड की तरह, उसको ऐसे मोड़ देते हैं, गोल कर देते हैं। जैसे वो हेलिक्स है ना, वो वाला कॉपी वाला पार्ट, तो ऐसे मोड़ दोगे ना इस तरह से, टोरॉइड बन जाएगा। सोलेनाइड से ही वो पैदा होता है। बात आ गई समझ में, टोरॉइड क्या होता है? जैसे यहाँ समझो, हेडिंग आपकी होगी टोरॉइडल सोलेनाइड। हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनॉइड।
अब इसको उतारना नहीं, समझने के लिए समझ लो। ये है सोलेनाइड, ठीक है। अब अगर हम इसी को ऐसे मोड़ दें, ऐसे सर्कुलर शेप में, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरह से, जलेबी की तरह। ये क्या हो जाएगा? ये टोराइड हो जाएगा। बात आ गई समझ में कि नहीं आई? आ गई ना? बस उसी चीज को इस तरह से मोड़ दिया जाता है। अब इसका एक अच्छा वाला फिगर बनाते हैं, बट ये भी एग्जाम में मत बनाना, जो फिगर अंतिम में बनाऊंगा उसको बनाना। ये समझने के लिए होता है, एग्जाम में डेरिवेशन वाला फिगर नहीं है ये, समझने के लिए। देखो, उसके इंटरनल पार्ट में ऐसे गोल आया, फिर ऐसे गोल आया, इस तरह का होता है वो, और इसी पे तार लपेटा हुआ रहता है। यहाँ से ले जाते हैं तार को, ये अंदर ले जाते हैं, फिर यहाँ से ऐसे लपेट के यहाँ पे, फिर ऐसे लपेट के यहाँ, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर घुमा दिया, फिर ये घुमा दिया, फिर ये घुमा दिया। और अंत में फिर यहाँ से करंट निकल जाता है ऐसे। यही तुम्हारा टोरॉइड है। ऐसे करंट जाएगा इसमें से, ऐसे ऐसे आते हुए, फिर अंतिम में यहाँ से। बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बनाता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेट बनाता है। बात आ गई समझ में? ये जो एमआरआई मशीन वगैरह होती है ना, उसमें ये सब यूज होता है स्ट्रांग मैग्नेट डेवलप करने के। अब बताने जा रहे हैं डेरिवेशन वाला फिगर, ये तुम लोग को बनाना है, ये फिगर तुम लोग को बनाना है, डेरिवेशन वाला। इसी पे हम डिराइव करेंगे इसको। आसान है, साधारण है। एक सर्कल बनाओ, उसके ऊपर एक और सर्कल बनाओ, ऐसे सर्कल के ऊपर एक और सर्कल बनाओ, और उसके ऊपर ऐसे डॉटेड सर्कल बनाओ, इस तरह से। बात ना करो, ऐसे डॉटेड सर्कल बना लो, सर्कल के ऊपर सर्कल, फिर उसके ऊपर क्या? डॉटेड सर्कल। और फिर इसके अंदर भी एक इस तरह का डॉटेड सर्कल बना लो। कुल तुम्हें 1 2 3 4 सर्कल अभी बनाने हैं इनिशियली। बनते टोटल 5 सर्कल है, बट अभी पांचवा बताएंगे। इनिशियली आप 4 ऐसे बनाएंगे, साधारण है। 2 पूरी लाइन वाले सर्कल बनेंगे, ये और उसके ऊपर, और 2 डॉटेड लाइन वाले बनेंगे, इसके अंदर डॉटेड, इसके बाहर डॉटेड। क्लियर है? फटाफट से इसको ड्रा करो। हो गया? अब यहाँ पे अंदर वाला जो सर्किल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाला बनाना, अंदर ऐसे क्रॉस वाला बनता है, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाता है इसमें, ये क्रॉस वाले लाइन बनाना, क्रॉस। आराम से पेंसिल से इसको बना लेना, और ऊपर वाले में डॉट वाला बनाना, ऐसे डॉट डॉट,
डॉटेड है, डॉटेड है, इस तरह से डॉटेड। थोड़ा गैप पे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। डॉटेड ऐसा डॉट 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 बना देना, अंदर क्रॉस ऊपर डॉट, भूलना नहीं, उल्टा मत बना देना। हो गया। इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऐसे। हो गया। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। आ इसमें देखो 3 पार्ट बनेंगे, ठीक है। इसमें देखो 3 पार्ट बनेंगे। पहला हम इसके इसके भी अंदर, बोला था ना 5 पूरा सर्कल बनते हैं, इसके भी अंदर एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं। ये होगा इनसाइड टोराइड। टोराइड के अंदर का जो गैप है वो है। इस फिगर को समझिए, टोराइड हमारा किस तरह से, एक मिनट वो कॉपी दो तब समझ में आएगा। देखो टोराइड हमारा किस तरह से हमने डेवलप किया था। टोराइड हमने इसको मोड़ कैसे डेवलप किया था ना, इस तरह से। अब समझो वो चीजें हैं क्या। ये तुम्हें दिख रहे होगे, जिसको छू कर मैं महसूस कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये छू के हो रहा है ना, ये वाला सर्कल, सर्कुलर पार्ट। ये ऊपर वाला ये पार्ट हो गया, सर्कुलर पार्ट हो गया, ठीक है। और ये नीचे वाला, इसके अंदर कोई आप सर्कुलर पार्ट ले लीजिए, इसके अंदर ये वाला, ये गैप वाला बन रहा है ना, ये गैप बन रहा है, देख रहे हो गैप बन रहा है। एक ये वाला पार्ट बन रहा है जैसे ऊपर का, और इसके बीच में गैप आ रहा है, ये पूरा गैप बन रहा है। तो गैप को दिखाने के लिए, ये गैप को दिखाने के लिए, इसके बीच के गैप को दिखाने के लिए आप क्या लोगे, 2 सर्कल लोगे ना, 2 पार्ट उसका है ना। तो ये इसके अंदर का पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट है ना, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, इसके अंदरूनी पार्ट में है ये वाला पार्ट, अंदर का डॉटेड लाइन वाला। और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, इसके बिल्कुल बाहर का पार्ट, ठीक है। लेकिन अब इसके बिल्कुल अंदर आप देखोगे कि हवा है, एयर है। मतलब कहने का कि किसी भी टोराइड के जो बिल्कुल इंटरनल पार्ट आप पहुंच गए, कोई टोराइड बना है उसके बिल्कुल इंटरनल पार्ट में आप पहुंच गए, बिल्कुल अंदरूनी भाग में। मैं इस पे थोड़ा कम दिखा हूं, ऐसे और बेहतर समझ में गया। आपने ऐसे मोड़ा था उसे, ऐसे मोड़ा था, ऐसे ही मोड़ा था ना, वो जो फिगर आपको बनाया था इस तरह से बनवाया था, इस तरह से बनवाया था ना उस पे, और उसके अंदर से ऐसे था, 2 ठो पाइप की तरह गया था। जो मेन पहला वाला फिगर हमारा बना था, कुछ इस पे बना था ना, इस वाले पाइप पे ऐसे मोड़ के बनाया था, याद आया, बनाया था ना, ठीक है। अब इस पे समझो, देखो ये वाला, जो उस पाइप का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, वो ये वाला पार्ट हो गया। और इस पाइप का जो ये वाला पार्ट है, ये वो ये वाला पार्ट हो गया। समझ में आ गई बात। अब ये जो मैं लेने जा रहा हूं ना, ये जो डॉटेड लाइन जो लिया है, 5वां सर्किल लिया है, वो यहाँ का पार्ट है, इसके अंदर का। अब तो बात अच्छे से समझ में आ गई, हाँ या ना, क्लियर हो गया, ठीक है। इसको और अच्छे से बता देना, फिर इसको डिराइव करते हैं, रुक जाइएगा। देखो हमने क्या किया था कि एक पाइप लिया था ऐसे, और पाइप को ऐसे गोल बना दिया था। ये हॉलो पाइप है, लोहे का कोई हॉलो पाइप है, खोखला है। उस पाइप को ऐसे गोल सा बना दिया इस तरह से, और उस पाइप के ऊपर से हमने ऐसे वायरिंग कर दी थी, इस तरह से वायरिंग कर दी थी, है ना, ऐसे वायरिंग कर दी थी। ये वायरिंग हो गई थी ऊपर से,
इस तरह से वायरिंग हो गई, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला, वो इस फिगर का ये वाला भाग है, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो वो इस फिगर में ये वाला पार्ट है, ठीक। और ये वाला जो अभी बनाया है, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट ले रहे हो, ये यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे इसके अंदर तुम ले रहे हो, ये अभी जो बनाया है, इसी को मैं यहाँ पे R1 कर देता हूँ, यही चीज यहाँ पे R1 बन रही है। बात आ गई समझ में? चलो, अब मान लो मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं इंटीग्रल ला लगाऊंगा, हाँ या ना? लगाऊंगा। मैं क्या लिखूंगा? B/L लिखूंगा, लिखूंगा, बोलो। इसको मैंने, चूंकि पहली बार मैं कर रहा हूं, तो इसको मैंने L1 नाम दे दिया, और इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो μ0 और Ni होगा, क्योंकि टर्न ज्यादा नहीं है, कम टर्न है। तो Ni अगर मैंने लिया यहां पर, तो L को मैं क्या लिखूंगा? ये 2πr1 लिखूंगा। अब मुझे ये बताओ, फार्मूला तो लगा दिया हमने, लेकिन क्या अंदर हवा में कोई करंट फ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा है। करंट तो उस वायर से फ्लो हो रहा है जो कि इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे कोई करंट नहीं है, उस जो गैप है वहां कोई करंट नहीं है। जब कोई करंट नहीं है तो फिर ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। सेकंड, अब मैं सीधे आउटर साइड पे जा रहा हूं। मैं कहा जा रहा हूं? आउटर साइड पे, मतलब मैं इस वाले पार्ट को कवर कर रहा हूं, R3 ले रहा हूं मैं। इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये इसको P नाम दे देते हैं, इसको Q नाम दे देते हैं, ठीक है। ये तो यहां हमने निकाला एट P पे, कहा निकाले? P पे। यहां मैं निकाल रहा हूं एट Q पे, ठीक है। Q कहाँ है? Q यहाँ है, मतलब इसके बाहर कहीं पे आप चले गए, आप इसके बाहर कहीं, इस टॉरॉइड के बाहर आप चले गए, बिल्कुल बाहर चले गए। तो भाई साहब फिर से कहानी वही आएगी कि आप मैग्नेटिक फील्ड लेने के लिए दौड़ोगे, ठीक है। एक मिनट, वेक्टर लगाना था। वेक्टर नहीं भी लगाओगे उससे कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा देना। फिर से कहानी वही आएगी, जीरो पे तो इसको भी आप जीरो ही कर डालो। बात आ गई समझ में? ये पूरा क्या आ गया? जीरो आ गया। क्लियर है, हाँ या ना? पूरी तरह से। चलो अभी दोनों को उतारो, तीसरे वाले पे हमें कुछ मिलने वाला है। लो, तीसरे वाले पे हमें मिलेगा, अभी इसको नोट करो। हो गया? अब देखो, तीसरे सेक्शन को समझो। तीसरे सेक्शन को समझो अच्छे से, मेन पार्ट है ये। अब हम तीसरे जगह पे पहुंच गए हैं। अब हम कहाँ पे हैं? अब उस फिगर में जो मैं लेने जा रहा हूं, वो पॉइंट है कहाँ पे? वो पॉइंट इसके अंदर है। ये जो खोखला वाला लोहे का है ना पाइप, उस पाइप के अंदर ले रहा हूं मैं, यहां ले रहा हूं ये। इसको कुछ नाम दे दो S। मेरा Q यहाँ था, मेरा P यहाँ था, मेरा S यहाँ पे इस पाइप के अंदर है। तो आपका जो ये
अंदर वाला डॉटेड सर्कल है ना, ये इस पाइप के अंदर वाला पार्ट यानी एस है, समझ गए ना, इसी का बड़ा फिगर है ये। क्लियर है? आप अंदर यहां पहुंच गए, इसको कुछ डिस्टेंस दे देते हैं, R2 दे देते हैं। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस R2 दे रहा हूं, तो अगर मैं सिर्फ R2 ले लूं, तो मान लो मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, यहाँ हूं, यहाँ हूं, यहाँ हूं, यहाँ हूं, यहाँ हूं, हर बार मुझे अलग अलग डिस्टेंस लेना पड़ेगा, R2 R3। हर जगह पे ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है इसके अंदर, कोई जगह खाली नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर दूरी ना लेकर के, R2 का मतलब कोई पर्टिकुलर दूरी ले लिया, इसका मतलब आप ये वाले को छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब इधर वाले को छोड़ दे रहे हैं। तो उस केस में हम ऑन एन एवरेज एक डिस्टेंस मानते हैं, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि पाइप के अंदर हम किसी भी पॉइंट पे हैं, पाइप के इनसाइड एनी पॉइंट पे हम हैं, वो डिस्टेंस, वो ऑन एन एवरेज मान के हम ना तो उसको R2 लिखेंगे, ना तो उसको R3 लिखेंगे, हम उसको क्या लेंगे, R ले लेंगे। बात आ गई समझ में? तो कोई भी पॉइंट पे हो सकता है। तो यहाँ पे फिगर में भले R2 दिखाना, इसको लेते समय एट एस पे मैं ले रहा हूं, यहाँ पे आप b इंटू 2 पाई R कर देना, b इंटू अभी l कर देते हैं, उसको बाद में इंटीग्रेट करके 2 पाई R पे हम लाएंगे, अभी तो l कर देते हैं, अभी इसको l लिख दो, l ही लिख दो चलो। और यहाँ पे अब क्या करंट होगा, हाँ बिल्कुल करंट होगा, अंदरूनी पार्ट में करंट है वहां पे। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई R और म्यू नॉट NI। ठीक है, P को आप यहीं छोड़ दीजिए, ये होगा म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2 पाई R। अब मुझे ये बताओ, 2 पाई R भी लेंथ होता है, हाँ 2 पाई R भी लेंथ होता है सर्कल का, वो भी लेंथ ही है। तो नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ क्या आ रहा था, स्मॉल n आ रहा था, तो इसकी जगह पर हम स्मॉल n लिखते हैं। और मजे की बात है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का सेम फार्मूला आता है जो सोलेनाइड का आता है। समझ गए? कोई डिफरेंस नहीं है सोलेनाइड के फार्मूले में और इसके फार्मूले में, टोरॉइड में भी सेम फार्मूला लगेगा, सोलेनाइड में भी सेम फार्मूला लगेगा। फटाफट से इसको नोट करो। कीप साइलेंस, क्यों बात कर रहे हो भाई? इनसाइड आउटसाइड जीरो होगा, क्योंकि वहां करंट नहीं है, करंट ना होने की वजह से वो गड़बड़ हो रहा है। और पाइप के अंदर इंटरनल पार्ट में वहां मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, जो म्यू नॉट NI होगा। यहाँ कॉर्नर या एज जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो आपका हाफ वाला फार्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे। हो गया एवरीबॉडी? तो ये दोनों डेरिवेशन मैं करा चुका, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे, बट होप सो कि डिटेलिंग इसकी बता दी है तो अब भूलोगे नहीं। क्लियर कट है ये दोनों डेरिवेशन, प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिराइव करने में दिक्कत तो नहीं आएगी घर पे? ठीक है, दोबारा किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। तो अब कल की क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं, और इसके बाद कुछ बता रहा हूं मैं, इसके बाद इस चैप्टर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बचा है, फोर्स ऑन अ चार्ज बचा है। कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसे लॉरेंस फोर्स कहते हैं, उसको भी पढ़ाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में तुम्हारा एक रूल लगेगा, राइट हैंड पॉम रूल लगता है।
और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना 2 या 3 मार्क्स वाले, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पाम रूल आएगा, नहीं तो लेफ्ट हैंड रूल आएगा पक्का। तो उसमें कई बारी पूछा है आपके बोर्ड में, 2 या 3 मार्क्स में आता है शॉर्ट वाले में। अभी 3-4 डेरिवेशन इसमें बचे हैं, एक बड़ा सा डेरिवेशन इनिशियल वाला, अभी ये चलेगा नेक्स्ट वीक्स तक, 2-3 दिन ये चलेगा, तब ये ओवर होगा ये वाला चैप्टर। इसके बाद के चैप्टर्स आसान है। और एक बहुत बेहतरीन इसमें सेक्शन है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे और लेंस लॉ वाला जो सेक्शन है, वो तो 100% वाला है, उससे तो 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। वो मैग्नेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है।